पहला अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनक, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि सदाशिव जी ने दैत्यों का किस प्रकार नाश किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब स्कंद ने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय तड़िमाली, तारकाक्ष तथा कमलाक्ष नामक तारक के तीनों पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे मेरे ध्यान से पहले एक पांव से खड़े रहे, फिर 100 वर्ष तक केवल जल पीकर तप करते रहे। 1 सहस्त्र वर्ष तक वे अंगूठे के बल खड़े रहे। उस समय मैंने उनसे जाकर कहा, हे तारक के पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब तीनों दैत्यों ने मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमको यह वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से न मारे जाएं। तब मैं उनसे बोला कि तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु मांगो। यह सुनकर उन तीनों दैत्य पुत्रों ने विचार कर कहा कि आपकी यदि यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की स्थापना हो जहां आपकी मूर्ति स्थित हो। इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग एक एक नगर और तैयार हो जाए, जो एक एक सहस्त्र कोस के अंतर पर हो। वे तीनों नगर हर प्रकार से समान हो। जो कोई उन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करे, वही हमारा वध करने में समर्थ हो। मैंने यह सुनकर कहा, अच्छा, तुम्हारी इच्छा अनुसार यही होगा। फिर मैंने उसी समय मय दानव को बुलाकर 1 से 3 नगर निर्माण करने की आज्ञा दी और वहां से चला गया। हे नारद, मय दानव ने मेरी आज्ञा अनुसार तीनों नगरों का निर्माण किया। प्रत्येक नगर 100-100 योजन बड़ा था। उनमें स्वर्ग से भी अधिक आनंद था। मैंने क्रम से तीनों भाइयों को तीनों नगर बांट दिए। वे तीनों अपने अपने नगर में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु न थी जो उन लोगों को उपलब्ध न हो। उनके पास असंख्य सेना थी। प्रत्येक के घर में शिवालय बने हुए थे, जिनमें सब लोग शिव जी का पूजन करते थे। प्रतिदिन हवन एवं यज्ञ हुआ करते थे। वे तीनों दैत्य भी शिव जी के परम भक्त थे। वहां यह नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिव जी की पूजा किए भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन तीनों दैत्यों ने वहां इस बात की घोषणा करवा दी थी कि सब लोग नित्य नियम से शिव जी का पूजन करें। इसके अतिरिक्त उन नगरों में वेद पुराण के मत के प्रतिकूल कभी कोई भी बात धर्म के विरुद्ध नहीं होने पाती थी। वहां ब्राह्मण रात दिन शिव के नाम का जप किया करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा, तब देवता लोग घबराकर बहुत दुखी हुए। उनके शरीर में जैसे आग लग गई। उस समय सब मिलकर मेरे शरण में आए तथा बोले, हे ब्राह्मण, अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं। हे नारद, मैंने देवताओं के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया है। मैं उनको वेद के विरुद्ध कैसे मार सकता हूँ। वे शिव जी की कृपा द्वारा अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। शिव जी के भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मैं तुम लोगों को इसी वर्णन के अनुसार एक इतिहास सुनाता हूँ। हे देवताओं, रावण जो शिव जी का परम भक्त हुआ है, उसको कोई भी वध न कर सका। विष्णु जी का चक्र भी कुंठित होकर रावण का सिर काटने में असमर्थ रहा। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, यदि रावण किसी कारणवश शिव जी की सेवा छोड़कर उनके विरुद्ध हो जाए, तो निस्संदेह शिव जी उसकी सहायता न करेंगे। इसलिए तुमको यही उचित है कि अवतार लेकर शिव जी का नाम जपो। जब शिव जी प्रसन्न होकर तुमको अपना बाण देंगे, तब उसी बाण से तुम्हारे हाथों रावण की मृत्यु होगी। यह सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की बड़ी पूजा की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण की उत्तम बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस समय विष्णु जी ने भी रामचंद्र का अवतार लेकर शिव जी की तपस्या की तथा शिव जी से वह बाण प्राप्त किया जो प्रलय करने वाला था। इस प्रकार उसी बाण द्वारा रावण का वध करके उन्होंने सीता को प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह है कि हम सब मिलकर शिव जी की शरण में चले और उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करें तथा उनकी महिमा का वर्णन करें। यह निश्चय कर मैं समस्त देवताओं सहित शिव जी के पास पहुंचा। हम सब ने पग पग पर जय जयकार तथा बड़ी स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, जब देवताओं पर कोई संकट पड़ा है तब आपने ही उनका दुख दूर किया है। अब आप हम पर पुनः दया दृष्टि कीजिए। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं ने शिव जी से कहा, हे सदाशिव, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। इस समय दैत्यों ने अत्यंत बल एवं तेज प्राप्त कर हम सबको बहुत दुखी कर रखा है। अब हमसे यह कष्ट सही नहीं जाते, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, मुझे तुम्हारा सब दुख कष्ट मालूम हो गया है।
परंतु त्रिपुर के आसुर बड़े धर्मात्मा एवं दाता है। इन्हीं गुणों के कारण वे सब आनंद पूर्वक रहते हैं। संसार में पुण्य के समान और कोई अन्य वस्तु इतनी आनंददायक नहीं है। जब तक उनका पुण्य बुद्धि पर है तब तक वे मारे नहीं जाएंगे। हमको यह उचित है कि हम अपने भक्तों को व्यर्थ ही नष्ट कर दे, उचित नहीं है। इसके साथ ही हमसे तुम्हारे कष्ट भी नहीं देखे जाते, क्योंकि जो हमारे शरण में आता है हम उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं। इससे तुमको अब यही उचित है कि तुम विष्णु जी के पास जाकर अपने सब दुखों को कहो। हे नारद, यह सुनकर सब देवता शिव जी के आदेशानुसार विष्णु जी के पास गए। उन्होंने स्तुति करने के पश्चात अपने दुख उनसे कहे तथा हर प्रकार से विष्णु जी की पूजा में प्रवृत्त हुए। तब विष्णु जी ने देवताओं की विनती सुनकर वेद एवं शास्त्रों के अनुसार यह उत्तर दिया। हे देवताओं, सनातन से शिव जी की भक्ति एवं पूजा पुण्य प्रदान करने वाली है। शिव जी की पूजा होने वाले स्थान पर कोई दुख या कष्ट नहीं रह सकता। देवताओं ने यह सुनकर दुखी और निवेदन किया। हे देवताओं के स्वामी, इस समय हम सब दुखी तथा अधीर है। यह बात स्पष्ट है कि जब तक त्रिपुर के असुर जीवित रहेंगे हमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अब आप ही बताइए कि हम सब कहाँ जाए। या तो आप हम सबको बिना मृत्यु के मार डालिए या फिर त्रिपुर का नाश कीजिए। इन दोनों कामों में से एक काम करके आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए, जिससे आपको भी प्रसन्नता हो। हम सब शिव जी के आदेश अनुसार ही प्रसन्न होकर आपके पास आए थे। यह कहकर सब देवता चुप हो गए। तब विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा का विचार कर सोचा कि किसी न किसी प्रकार इन देवताओं का दुख अवश्य दूर करना चाहिए। फिर शिव जी का ध्यान धरकर उन्होंने यज्ञ गणों का स्मरण किया। तब यज्ञ के भीतर से मखपति उत्पन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम सब इनकी पूजा करो। देवताओं ने उसी समय प्रसन्न होकर शंखनाद किया तथा मुख अर्थात यज्ञ के मखपति का ध्यान धरते हुए उनकी पवित्र स्तुति की। तब मखपति प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, त्रिपुरासुर तुम्हारे ऐसे प्रयत्नों द्वारा नहीं मारे जा सकते। जिनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मखमती उनका क्या कर सकता है। वे शिव जी के वरदान द्वारा ही संसार में सबसे अधिक आनंद भोग रहे हैं। हे देवताओं, संसार में ऐसा कौन है जो शिव जी के भक्त का विनाश कर सके। शिव जी ने केवल संसार की भलाई के निमित्त ही अवतार लिया है। उनके एक ही अंश की पूजा के फलस्वरूप देवताओं ने कैसा पद प्राप्त किया है, इसे तुम जानते हो। ब्रह्मा ने भी उनकी सेवा करके ही यह पद पाया है तथा मुझको भी पालन करने की शक्ति तथा बड़ाई उन्हीं ने प्रसन्न होकर प्रदान की है। इसीलिए हम कहते हैं कि त्रिपुरासुर केवल शिव जी की पूजा करने से ही मारे जा सकते हैं। हे नारद, विष्णु जी ने यह कहकर समस्त देवताओं से शिव जी के पूजन का आयोजन किया। उसी समय 1 करोड़ पार्थिव लिंग मिट्टी से बनाकर प्रथम प्राण प्रतिष्ठा एवं आवाहन करने के पश्चात उनकी अक्षत, चंदन, सुगंध, पुष्प एवं बेल पत्रों से पूजा की। इस प्रकार विष्णु जी शिव जी के ध्यान में मग्न हुए तो शिव जी के प्रसन्न होने से त्रिशूल, गदा आदि लिए हुए असंख्य भूत प्रेतों की सेना प्रकट हुई। उस समय विष्णु जी ने उन्हें देखकर यह कहा कि तुम सब तुरंत त्रिपुर का नाश कर दो, अर्थात तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर डालो। इस प्रकार संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। विष्णु जी का ऐसा आदेश सुनकर भूतों की सेना वायु वेग से चली तो त्रिपुर में पहुंचकर चारों ओर फैल गई। परंतु जब वह नगर के भीतर पहुंची तब शिव जी की लीला से जलकर तुरंत भस्म हो गई। हे नारद, जिनके मन में शिव जी की दृढ़ शक्ति है, दृढ़ भक्ति है, उनके निकट संकट आकर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने यह हाल देखकर विष्णु जी के पास जाकर सब वृत्तांत सुनाया और वे सोचने लगे कि किस उपाय से त्रिपुर का नाश किया जाए। क्योंकि अभिचार अर्थात हठ धर्मी से भी शिव जी के भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। वास्तव में शिव की भक्ति के ही कारण वे सब दैत्य बच गए हैं। यदि शिव जी हमारी सहायता करे तब हम शत्रुओं के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये दैत्य धर्म से भ्रष्ट हो जाएं। उस स्थिति में शिव जी स्वयं ही उनको नष्ट कर देंगे। विष्णु जी ने यह विचार कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब तुम सब लोग अपने घरों में जाकर शिव जी के नाम का जप करो तथा दिन रात पार्थिव पूजन करके उनकी स्तुति करो। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने घरों को गए। 3रा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं को विदा करने के पश्चात विष्णु जी ने शिव पूजन किया। फिर माया द्वारा अपने शरीर से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया जिसका सिर मुड़ा हुआ था। वह मैले वस्त्र पहने तथा वस्त्र से अपने मुंह को ढके हुए धर्म धर्म कहता हुआ विष्णु के सम्मुख आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ अहंड वचन बोला,
उसने कहा, मुझको क्या आज्ञा है? तो विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए हमारा काम भली भांति पूर्ण करो। तुम हमारे रूप हो। विष्णु जी ने यह कहकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें 16 सहस्त्र श्लोक थे की रचना की। उसमें निम्नलिखित बातें थी। वह ग्रंथ छल एवं झूठ से भरा हुआ था। उसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा था। वह वेद शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता था। उसमें वेद पुराण एवं शास्त्रों की बहुत ही निंदा लिखी हुई थी। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब खंडन किया गया था। इसके अनुसार चलने से नरक में स्थान मिलने में कुछ भी देर न लगे। उसमें सब बातें कुमति एवं संशय की थी। उसके मानने से शौच तप आदि सब नष्ट हो जाते थे। विष्णु जी ने उस पुस्तक को उसे देकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर सबको यह पुस्तक पढ़ा दो। वहां के निवासी वेद एवं पुराण के समान ही सब कार्य करते हैं, इसलिए तुम वहां जाकर इस मत का उपदेश सबको उपदेश दो, जिससे वे सब धर्म भ्रष्ट होकर शिव जी की पूजा करना छोड़ दे। जब तुम अपना यह काम पूर्ण कर लो, तब अपने शिष्यों से तब तक मरुस्थल में वास करो जब तक कि कलयुग न आए। तुम वहां गुप्त रूप से रहा करना। जब कलयुग का आरंभ हो जाए, तब तुम मेरे इस उपदेश को भली भांति प्रसिद्ध करना। तुम्हारा पद निश्चय ही ऊंचा बना रहेगा। हे नारद, मुंडी ने विष्णु जी की यह आज्ञा प्राप्त कर अपने बहुत से शिष्य किए। तब विष्णु जी ने कहा, अब तुम वहां से विदा हो जाओ। हमारा एक नाम अहर्ण है, तुम उसका स्मरण करते रहना, फिर तुमको कोई भय न रहेगा। इस प्रकार विष्णु जी के आदेश अनुसार मुंडी अपने शिष्यों सहित वहां से चलकर त्रिपुर पहुंचा। वहां उसने अनेक चेटक दिखाकर बहुत से लोगों को अपना शिष्य बना लिया। वहां ऐसा कोई भी न था जो मुंडी के पास जाकर शिष्य बने बिना अपना पुराना धन विश्वास लेकर घर लौट आए। हे नारद, तुम भी शिव जी की लीला से मुंडी के शिष्य हुए, क्योंकि उसमें देवताओं का कार्य बनता था। फिर तुमने त्रिपुरासुर के पास जाकर मुंडी की ऐसी प्रशंसा की कि त्रिपुर से मुंडी के शिष्य हो गए। मुंडी ने त्रिपुरासुरों से यह प्रण करा लिया कि हमारी आज्ञा किसी दिशा में भी असामान्य न की जाए। यह बात मान लेने के पश्चात मुंडी ने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बनाया तथा मंत्र दिया। फिर अपने प्रकार के कर्तव्य तथा अकर्तव्य कार्य बता दिए। त्रिपुरा के से बन जाने के पश्चात फिर कोई ऐसा व्यक्ति न रहा जो मुंडी का शिष्य न बना हो। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, त्रिपुरा को चेला बनाने के पश्चात मुंडी ने उन्हें कई आदेश देते हुए कहा, हे त्रिपुर, हमारा मत सब मतों से उत्तम है, जिसको नारद ने भी माना है। इस मत के ये मार्ग है कि यह संसार असाध्य है, इसका आदि अंत कुछ भी नहीं, न तो इसका कोई करता ही और न बनाने वाला ही। सनातन से यह इसी प्रकार चला आ रहा है। समय आने पर यह स्वयं नष्ट ही प्रकट होता है तथा इसी प्रकार समय अनुसार अदृश्य हो जाता है। समय पाकर ये अच्छा बुरा कार्य हो जाता है। ब्रह्म से लेकर घास मिट्टी तक जितने प्राणी हैं वे सब मृत्यु के समान हैं। जीव ही ईश्वर है जो अपने इस शरीर में वर्तमान है। इसके अतिरिक्त संसार का और कोई स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि जो देवता बहुत प्राचीन हैं, वे भी अमर नहीं हैं। वे सब मृत्यु के वश में हैं। इनमें से कोई तो विलंब में तथा कोई शीघ्र मरता है, परंतु सबकी मृत्यु निश्चित है। यह निश्चित है कि समस्त शरीरधारी नष्ट हो जाएंगे। वे दुख सुख भोग कर पुनः जन्म लेंगे। समस्त जीव एक ही समान बराबरी का पद रखते हैं। उनमें न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा। भोग एवं भोजन आदि समस्त कार्यों में सब समान हैं। सवारी चाहे किसी प्रकार की हो, समान है। जिस प्रकार हम मृत्यु का भय करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को भी मृत्यु का भय है। समय के चक्र से कोई न बचेगा। इसलिए हे त्रिपुर, तुम यह सत्य जानो कि हम में तथा उनमें कुछ बड़ाई छोटाई नहीं है। हम सभी समान हैं। इसी प्रकार जाति की बड़ाई छोटाई का विवाद है। वेद एवं शास्त्र आदि सब झूठे तथा निष्फल हैं। केवल सब धर्मों से उत्तम हिंसा धर्म का त्याग कर अहिंसा को अपनाना है। उससे बढ़कर दूसरा और कोई धर्म नहीं है। दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा पाप संसार में कोई और नहीं है। हे त्रिपुर, 4 प्रकार के दान सब दानों से बड़े हैं। एक रोगी को औषधि देना, दूसरा भयभीत को अपने शरण में लेकर अभयदान देना, तीसरा भूखों को भोजन कराना और चौथा विद्यार्थियों को विद्यादान देना। शरीर को उत्तम औषधों से आरोग्य बनाए रखना चाहिए। नरक तथा स्वर्ग सब इसी संसार में हैं। जहां आनंद प्राप्त होता है वह स्वर्ग है, तथा जहां दुख मिलता है वही नरक है। दुखों से वासना रहित मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष है। वेदों ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के 2 मार्ग कहे हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जीवों को दुख पहुंचाना प्रवृत्ति धर्म है तथा उन पर दया एवं कृपा रखना निवृत्ति धर्म है। जो जीवों को मारकर तथा तिल यव एवं घृत अग्नि में डालकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं,
वह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हे नारद, इस प्रकार मुनि ने त्रिपुर को अपने धर्म के विषय में बताया, जिसको त्रिपुरासुरों ने ठीक समझा। तब वे सब अपने नए गुरु की आज्ञा अनुसार पुराने मत को छोड़ नए मत में प्रवृत्त हुए। फिर मुनि ने अपने मत की आज्ञा सुनाते हुए कहा, हे त्रिपुर, जब तक मृत्यु न आए तब तक आनंद पूर्वक खूब मौज से विहार करो। यदि कोई भिक्षुक या याचक कोई वस्तु मांगे तथा उसको वह वस्तु न दी जाए, अथवा यदि कोई भिखारी अपना मनोरथ पूर्ण किए बिना लौट जाए, तो उसे न देने वाले का सब धन द्रव्य नष्ट हो जाता है। अपने शरीर का, जो गीदड़ तथा कुत्ते आदि के ग्रास से अधिक नहीं, कोई भी लोभ या मोह नहीं करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात जिस शरीर को कीड़े आदि खा लेंगे, उसी शरीर के भोग के लिए इतनी सामग्री एकत्र करना व्यर्थ ही है। देखो, जब ब्रह्मा आदि ने परस्पर एक दूसरे की संतान से विवाह कर लिया, तब तो उनका धर्म उसी प्रकार बना रहा, परंतु अन्य लोगों के लिए गोत्र में विवाह करना बहुत बड़ा पाप ठहराया गया है और 4 वर्ण बनाकर भाइयों के अलग अलग वर्ण कहे गए हैं। यह बुद्धि के विरुद्ध बात है। तुमको यही उचित है कि सबके साथ बराबर का व्यवहार रखो। हे नारद, सब असुर इसी प्रकार की अनेक बातें सुनकर वेद के विरुद्ध हो गए और सब स्त्रियां पतिव्रत धर्म त्याग, स्वतंत्र एवं कुपथगामिनी हो गई। जिसने जिसके साथ इच्छा की भोग विलास किया। सब कर्मों से अधिक चेटक ने प्रचार प्राप्त किया। किसी स्त्री को बांझ से संतानवती कर दिया और किसी स्त्री के पति को जीवित कर दिया। किसी की आंखों में सिद्ध अंजन आदि लगाकर पृथ्वी के नीचे की सब वस्तुएं दिखा दी तथा कभी सिद्धों के देश को प्रकट करके दिखाया। इस प्रकार मुंडी ने माया एवं छल द्वारा सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि त्रिपुर से लेकर छोटे छोटे असुर तक प्राचीन धर्म का त्याग कर अहरण के धर्म को अपना धर्म समझने लगे। वे देव पूजन तथा पितृ कर्म सब कुछ भूल गए। केवल यही एक शेष रह गया कि सबने रात्रि को भोजन करना बंद कर दिया। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार त्रिपुर में वेद के विरुद्ध नास्तिक मत स्थापित हो गया। इस कारण वहां के निवासियों से लक्ष्मी रुष्ट हो गई तथा चारों ओर दरिद्रता ही दरिद्रता फैल गई। हे नारद, इन सब बातों का मूल कारण तुम ही थे। उन तीनों भाइयों ने शिवजी की पूजा को छोड़ दिया, जिससे देश में उपद्रव होने लगे। सब देवताओं ने उन सब की यह दशा देख आनंद में मग्न हो इंद्र को साथ ले मेरे पास आकर सब वृत्तांत कहा। तब मैं भी सब लोगों को लेकर विष्णु जी के निकट गया। वहां पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात उनसे यह कहा, हे विष्णु जी, आपके बताए हुए उपाय से बहुत लाभ हुआ, अर्थात आपके रूप अहर्ण ने शिष्यों सहित त्रिपुर में जाकर नारद को शिष्य बनाने के उपरांत सबको अपने मत में मिला लिया है। अब यह निश्चित है कि आप त्रिपुर को अवश्य जला देंगे। तब विष्णु जी बोले, हे देवताओं, शिवजी देवताओं के इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। यह कहकर तथा हम सबको साथ लेकर विष्णु जी शिव जी के पास गए तथा देवताओं सहित उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने विनय की, हे प्रभु, अब आप देवताओं को आनंद प्रदान कर दैत्यों का विनाश करें। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, हम तुम्हारे कार्य को समझ गए हैं। अब त्रिपुर शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। शिव जी के ऐसे आश्चर्य वचन सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, जो इस चरित्र का पाठ करेगा या सुनेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब उसी समय गिरिजा अपने पुत्र को दिखाती हुई जय जय शिव जय शंभु स्तुति करती हुई शिवजी के पास आई और बोली, हे स्वामी, अपने पुत्र षडानन का खेल देखिए। शिवजी ने गिरिजा से लेकर लड़के को गोद में बैठा लिया तथा प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। यहाँ तक कि सब देवता भी इतने मग्न हो गए कि वे शिवजी के साथ नृत्य करने लगे। इसके पश्चात गिरिजा षडानन को साथ लिए हुए भीतर घर में चली गई। देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति की तथा सब कष्ट कह सुनाए, परंतु शिवजी ने कुछ न सुना। तब मैं तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिवजी के द्वार पर बैठकर परस्पर कहने लगे कि हम क्या करें, कहाँ जाएं और किससे कहें। अब हमारी नौका को कौन पार लगाएगा। शिवजी से थोड़ी सी आशा थी, परंतु वे हमारे कष्टों पर कोई ध्यान न देकर घर में चले गए। शायद हमसे उनकी सेवा में कोई अपराध हो गया है। इसके पश्चात देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ से चलकर अपनी स्त्रियों से शिवजी के घर में चले। शिवजी देवताओं का यह विचार जान गए। अस्तु, उन्होंने तुरंत गणपति को वहां भेज दिया। उन्होंने डंडों से मारकर सब लोगों को बाहर निकाल दिया। यह देखकर कश्यप मुनि ने धैर्य पूर्वक कहा कि शिवजी ने यह क्या किया जो दया को त्याग कर हमें ऐसा दंड दिया है। फिर उन्होंने जाकर विष्णु जी से सब वृत्तांत कहा कि हमारा मनोरथ किसी प्रकार पूरा न हुआ तथा अब तक का सब परिश्रम व्यर्थ ही गया। उस समय विष्णु जी ने यह कहा, तुम सब लोग धैर्य रखो, शिवजी अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। तदुपरांत विष्णु जी ने सबको शिवजी का एक मंत्र
जिसमें 10 सहस्त्र अक्षरें बताकर कहा कि इसका 14 करोड़ बार जप करो, इससे शिवजी प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे नारद, सब देवता विष्णु जी से वह मंत्र लेकर जप करने लगे तथा शिवजी के प्रकट होने की बाट देखने लगे। तब शिवजी देवताओं की उस जप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु एवं हे ब्रह्मा, हम तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार हमसे वर मांगो। तब सबने प्रसन्न होकर शिवजी की स्तुति की तथा यह कहा, हे सदाशिव जी, आप त्रिपुरासुर के तीनों पुरों का नाश करें। देवता यह कहकर पुनः स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यों कहकर शिवजी ने असुरों पर कुपित होकर अपना बाण छोड़ दिया। उस बाण ने सूर्य के समान प्रकाश होकर सब दैत्यों को नष्ट कर डाला। परंतु जो शेष बचे उन सबको त्रिपुरासुर ने अमृत कुंड में जो वहां था डाल दिया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे तथा लोह शरीर लेकर बादल के समान गरजने और बिजली के समान चमकने लगे। तब शिवजी ने विष्णु जी से तथा मुझसे यह कहा कि तुम दोनों बछड़ों का रूप धारण कर वहां जाकर सब अमृत को पी लो, दैत्य तुमको नहीं जान पाएंगे। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर मैं तथा विष्णु जी बछड़े बछड़े वन दोपहर दिन चढ़े वहां जा पहुंचे। वहां हमको किसी ने नहीं देखा। तब वहां से विष्णु तथा मैं दोनों लौट कर शिवजी की स्तुति करने लगे। उस समय सब असुर शिवजी की लीला से अंधे हो गए। हमने शिवजी की स्तुति में उनका विराट रूप का वर्णन किया। उस समय शिवजी बोले, हे देवताओं, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करोगे। हे नारद, शिवजी यह कहकर चुप हो गए। हम लोग वहीं बने रहे। इतने ही में गणों के राजा नंदी अपने गणों सहित वहां आए। देवताओं ने उन्हें वहां देखकर अत्यंत शुभ माना तथा उनसे विनय की, हे शिलादि मुनि के पुत्र नंदी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिसे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह सुनकर नंदी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, शिवजी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुरंत एक रथ बनाओ तथा सारथी, बाण, धनुष आदि सब ठीक करके रखो। मुझको निश्चय है कि शिवजी अवश्य शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करेंगे। यह कहकर नंदी अपने घर को चले गए। तब देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी का जय जयकार किया। इंद्र ने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाकर शिवजी की आज्ञा सुनाई। फिर विष्णु तथा मैंने विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिवजी के सारथी होना। इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही मनुष्य, धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदाशिव जी का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण करने की युक्ति बैठ गई। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का विस्तार मानो संपूर्ण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिना चक्र तथा चंद्रमा बाया चक्र, इसी प्रकार 12 सूर्य तथा 16 कलाओं वर्तमान थी। सभी पर्वत एवं वर्ष, मास, तिथि रथ के खंड बने। चारों वेद उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि घोड़ों को चलाने वाले हुए। धर्म कर्म के शास्त्र, पुराण एवं न्याय शास्त्र ये सब उसके मुख हुए। आश्रम वर्ण आदि उसके अंग हुए। गंगा आदि नदियां तथा चारों सागर चवर लेकर रथ के चारों ओर खड़े हुए। लोकालोक पर्वत आदि उसकी सीढ़ियां हुए। प्रणव चाबुक, विष्णु जी बाण तथा हिमाचल धनुष हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब उस रथ में विद्यमान थे। इस प्रकार वह सब सामग्री पूर्ण रूप से तैयार हो गई। तब वह रथ शिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया गया। उस समय शिवजी बाहर आए। उनको देखकर सबने विनती की, हे महाराज, अब आप रथ में आरूढ़ हो तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोगों को आनंद प्राप्त प्रदान करें। तब शिवजी ने तुरंत गणपति को बुलाकर उनकी पूजा की। फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर आकाश एवं पृथ्वी को कपाते हुए चल दिए। सबने जय जयकार किया। पृथ्वी उस रथ का भार न संभाल कर कांपने लगी। इस प्रकार शिवजी अपनी सेना से देवताओं को आनंदित करते हुए वहां से चले। उस समय शिवजी के आश्चर्यजनक चित्र त्रिपुर एकत्र हुए। तब शिवजी ने उचित समय जानकर अपने धनुष में विष्णु गति अस्त्र को लगाकर तथा अपने तेज को उसी अस्त्र में स्थापित कर दिया, जिससे धनुष बाण दोनों ही प्रकाशवान हुए। सृष्टि भर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय मन में यह विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दूं। उस समय विलंब हुआ जानकर विष्णु जी, मैं तथा इंद्र ने उनकी बहुत प्रकार से विनती की। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
तब देवताओं ने कहा, हे शिव जी, अब आप त्रिपुरों को नष्ट करने में विलंब मत कीजिए। आपके इस तीर से तीनों लोग जले जाते हैं। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो तुरंत वही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उसके छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। उस अस्त्र में से निकली हुई अग्नि से तीनों लोग जलने लगे और धरती कांपने लगी। पर्वत जल उठे, शेषनाग पृथ्वी को सिर पर न रख सके, नदियों का जल सूख गया, दिक्पाल एवं कुर्म जो पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं बलहीन हो गए, तथा सब मुनि एवं सिद्ध ध्यान छोड़कर आश्चर्यचकित हुए। उसी समय शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण के पहुंचते ही वे तीनों पुर जलकर भस्म हो गए। तदुपरांत वह बाण उन सबको जलाकर शिवजी के पास लौट आया। इस प्रकार बाण के उस भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई प्राणी जीवित न रहा। सब दैत्य शिवजी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गए। वे सब शिवजी के गण हुए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिवजी का स्वरूप ऐसा भयानक था जिसे देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने में अब कोई देर नहीं है। मैं तथा विष्णु जी उस महातेज के कारण शिवजी को अच्छी प्रकार नहीं देख सकते थे। यह देख मैंने तथा विष्णु जी ने दूर से ही उनकी स्तुति की। हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की तथा कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध को शांत करें। फिर मैंने भी उनकी स्तुति की। इसके पश्चात लोकपाल, देवता, सिद्ध, नाग, मुनि तथा वेदों ने अपनी अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार काव्य रूप में गाया तथा ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए। इस प्रकार हम सब शिवजी को प्रसन्न पाकर उनकी सेवा करने लगे। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय शिवजी हम सब पर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि तुम सब लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब देवताओं ने यह कहा, हे महाराज, आपने त्रिपुर को नष्ट करके हम सबको बड़ा आनंद प्रदान किया। हम सब आपकी कृपा से कृतार्थ हो गए। हे शिव जी, इसी प्रकार जब जब हम पर कोई कष्ट पड़े तब तब आप उसे दूर किया कीजिए तथा अपनी भक्ति हम सबको प्रदान कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने ओम कहकर हम सबको प्रसन्न किया। उस समय नृत्य एवं गायन का बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उसी समय अहर्ण ने भी अपने चारों शिष्यों सहित वहां उपस्थित होकर शिवजी को प्रणाम किया तथा अन्य से देवताओं को भी दंडवत की। फिर नम्र होकर शिवजी से इस प्रकार कहा, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार ही बिना सोचे विचारे इस मत का प्रचार किया, सो मुझ पर आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे कोई ऐसे दुष्कर्म का पाप न लगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं तथा किस स्थान पर वास करूं। यह भी बताइए कि अपनी इस पुस्तक का, जिसमें कि 16 सहस्त्र श्लोक है, क्या करूं। मेरे शिष्यों के लिए आपकी क्या आज्ञा है। यह सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा अनुसार यह कहा, हे अहर्ण, तुम शिष्यों सहित मरुस्थल में जाकर वास करो। कलयुग के आने तक अपना मत किसी पर प्रकट मत करना। तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। जब कलयुग का आरंभ हो तब तुम इधर उधर अपने मत का प्रचार करना तथा समस्त स्त्री पुरुषों का मन अपने अधीन करना, जिससे सब लोग महापापी हो जाएं। कलयुग पापों का बीज है, इसलिए तुम्हारा यह मत कलयुग में अच्छी प्रकार चलेगा। और उस समय जब सब लोग सन्मार्ग त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। यह कहकर विष्णु जी ने शिष्यों सहित अहर्ण को वहां से विदा किया। हे नारद, इस प्रकार जब कलयुग आएगा तब अहर्ण मरुस्थल से निकलकर अपने मत को प्रकट करेगा। हे नारद, मय दानव भी यद्यपि त्रिपुर में था, परंतु वह शिवजी की कृपा से जीवित ही बचा रहा। अस्तु, उसने भी शिवजी की स्तुति कर हम सबको भी प्रणाम किया। तब शिवजी ने मय दानव की स्तुति सुनकर कहा, हे मय दानव, तुम निर्भय होकर रसातल में वास करो। शिवजी की आज्ञा अनुसार मय दानव वहां जाकर रहने लगा। सब देवता मय दानव पर शिवजी की यह कृपा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, जो मनुष्य इस चरित्र को सुनेगा या सुनाएगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी के मुख से त्रिपुर की कथा सुनने के पश्चात नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि मय दानव त्रिपुर के साथ क्यों नहीं जला। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मय दानव शिव जी का परम भक्त था, इसलिए वह इस अग्नि से न जलकर बचा रहा। अब मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। कश्यप की स्त्रियों में एक तनु नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ से 60 लड़के जो बड़े वीर थे उत्पन्न हुए। वे तीनों लोकों में बहुत ही बुद्धिमान थे। उनमें से एक मय भी था। उसने शिवजी का भक्ति पूर्वक बड़ा तप किया तथा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पंचाक्षरी मंत्र का भली भांति ध्यान पूर्वक जाप किया। वह गर्मियों में अग्नि में तपकर, वर्षा में खुले वन में रहकर तथा शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करता रहा। उसने शिवजी की मृत्तिका की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की तथा उसी प्रकार के प्रमाण
चावल, बिल्वपत्र और प्रत्येक रंग के सुगंधित पुष्प चढ़ाए। वह स्थिर होकर दृढ़ आसन एवं ध्यान से श्वास रोककर बैठ गया। तब शिवजी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा, परंतु उसने शिवजी के इस वचन को नहीं सुना। यह देखकर शिवजी ने अपनी मूर्ति को मय के ध्यान से खींच लिया। उस समय मय ने आश्चर्यचकित होकर नेत्र खोल दिए तो देखा कि सामने शिवजी खड़े हैं। उनका महागौर शरीर भस्म लगाए भाल पर चंद्रमा विराजमान एवं अपने मुख्य स्वरूप तथा मुख्य लक्षणों से सुशोभित हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर मय दानव उठ खड़ा हुआ तथा सिर झुका शिवजी को प्रणाम कर स्तुति करते हुए बोला, हे नाथ, मैं क्या वरदान मांगू, आप तो स्वयं ही सब कुछ जानते हैं। हे नारद, शिवजी के मय के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे मय, हम तुमको तुम्हारे हृदय की इच्छा अनुसार ही यह वरदान देते हैं कि तुम सब दैत्यों के आचार्य होकर सदैव निर्दोष रहोगे। जिस प्रकार देवताओं में विश्वकर्मा है, उसी प्रकार दैत्यों में तुम होंगे। तुमको जरा मृत्यु प्राप्त न होगी, हम तुमको कभी कष्ट न करेंगे। यह कहकर शिवजी ने मय के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उसे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। मय भी उनको प्रणाम कर अपने घर लौट आया। तब समस्त दैत्यों ने शिवजी के वरदान के कारण मय को अपना आचार्य बनाया। हे नारद, मय दानव का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। यह सुनने तथा सुनाने वाले को मय के समान ही कर देता है। उसकी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। जो मनुष्य इसका पाठ करता है, इससे कभी कोई पाप नहीं होता तथा अंत में वह मुक्ति प्राप्त करता है। 11वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे शौनक, इस चरित्र के सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे शिवजी के अन्य चरित्रों के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको तथा तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुम्हें शिवजी में इतनी भक्ति है। मैंने वेदों को बहुत ही छाना है तथा उनसे जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है उसका मूल तुमसे वर्णन करता हूँ। हे नारद, पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत हमारी पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर बहुत जन्मों तथा विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। तुम निस्संदेह शिव जी के परम भक्त हो। अब मैं तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय एक बार रुद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवा, 49 पवन, समस्त दिक्पाल तथा उपदेव आदि उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए शिवजी के दर्शनार्थ चले। उनको संसार में केवल शिवजी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बनाया तथा अवधूतों के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम शिवजी के सेवकों में से कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिवजी के निवास स्थान का पता बताओ। इस प्रकार इंद्र ने कई बार पूछा, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुआ और शिवजी को धमकाते हुए बोला, अरे, तू भूत तो नहीं है जो उत्तर नहीं देता। अब मैं तुझे वज्र से मार डालता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिवजी पर चलाया, जो शिवजी की गर्दन में जा लगा। शिवजी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ को श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म होकर गया। तदुपरांत शिवजी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता स्त्रियों से जलने लगे। यह दशा देखकर सब कंपित हुए। तब बृहस्पति ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि ये शिवजी ही है। उस समय वे शिवजी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्र, यह जो सम्मुख खड़े हैं वे स्वयं सदाशिव हैं। तुम दंडवत कर इनकी स्तुति करो। हे नारद, तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले, हे महाराज, आप हमारा यह अपराध क्षमा करें। हम तो आपके दर्शनों के लिए ही जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम के हम सबको दर्शन दिए। शिवजी ऐसी उत्तम एवं बृहस्पति की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करें तथा आपके भाल पर जो तेज रूप नेत्र है उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाए। यह वचन सुनकर शिवजी बोले, हे बृहस्पति, उस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है, अब हम किसी प्रकार अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक देंगे, जिससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिवजी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया तथा अंतर्धान हो गए। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
जब शिवजी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया तब वह सुर नदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा। उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी, वह शब्द चारों ओर फैल गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे, पर्वत चलायमान हुए तथा समुद्र सूख गए। तब सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित हो मेरे पास आकर बोले, हे ब्राह्मण, यह कैसा शब्द है और कहां से आ रहा है? आप इसको दूर कर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं भी इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम सब लोग अब अपने अपने घर को जाओ। जहां से यह शब्द आता है मैं वहां जाकर पता लगाता हूँ। इस प्रकार समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आया। वहां मैंने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर मैंने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। अस्तु मुझको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित मेरे पास आया तथा प्रणाम करने के पश्चात उसने उस लड़के को मेरी गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, हे सागर, यह पुत्र किसका है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह बालक मुझ पे उत्पन्न होने से मेरा ही है। अब आप इसका नामकरण संस्कार कीजिए। हम दोनों में परस्पर यह वार्ता हो ही रही थी कि उस लड़के ने मेरी दाढ़ी पकड़कर इस प्रकार खींचा कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तब मैंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहां से उत्पन्न हुआ है वही चले जाए। हे नारद, यह कहकर मैंने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। जालंधरी नगर उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतियां पूर्ण की। इसके पश्चात मैंने जलंधर से कहा, कि जलंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर वहां से मैं अंतर्धान हो गया। तब जलंधर जालंधरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था। अस्तु उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी से सुनकर कुल सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा अपनी पुत्री का विवाह जलंधर के साथ करने की इच्छा की। तदुपरांत शुक्र की सम्मति से दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था, उस पर शुक्र की सहायता मिलने पर उसने सब लोगों को जीत कर अधीन कर लिया। उसने पुत्रवत राजा का भली भांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वह सब भी जलंधर की आज्ञा पाकर निर्भय हो उसके समीप आ पहुंचे। जलंधर ऐसा राजा हुआ कि उसके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता था। तीनों लोकों में कभी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने सब लोगों से अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म कराया, जिससे कोई को मार्ग पर अग्रसर न हुआ। इस प्रकार उसका प्रताप एवं तेज तीनों भुवनों में फैल गया। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में आ उपस्थित हुआ। उसको देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता और दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया तथा देवता परास्त हुए, उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। राजा बलि शिव जी के अनन्य भक्त थे। उस समय सब देवता दैत्यों से हारकर विष्णु जी के शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं पर कृपा करके यह कहा, हे देवताओं, तुम सब जाकर दैत्यों से मेल कर लो तथा समुद्र के दोनों किनारों का भली भांति मंथन करो। जब उस समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति होगी तभी अमृत को तुम सबको पिलाकर दैत्यों के साथ छल करेंगे। इस प्रकार जब तुम अमृत पान कर लोगे तब दैत्यों पर प्रबल हो जाओगे। यह सुनकर देवताओं ने दैत्यों के राजा बलि के पास आकर मित्रता स्थापित की। तदुपरांत दैत्य एवं देवता दोनों मंदरगिरी को उखाड़कर समुद्र तट पर गए। वहां वासुकी नाग को मंदरगिरी में डालकर मंदरगिरी को मथानी बनाया गया। फिर वे सब समुद्र का मंथन करने लगे। उस समय इंद्र के परम हितैषी विष्णु जी ने उपाय किया। उन्होंने देवताओं को पहले वासुकी नाग के सिर की ओर खींचने के लिए कहा। उस समय दैत्यों ने विष्णु जी के मतलब को न समझकर कहा कि नहीं, हम सिर की ओर खींचेंगे, हम पूंछ की ओर क्यों लेंगे। तब सब दैत्य सिर की ओर तथा देवता पूंछ की ओर लगकर वासुकी नाग को मंदिर गिरी से लपेटकर समुद्र मंथन करने लगे। विष्णु जी स्वयं भी देवताओं के साथ मथने लगे। दोनों पक्षों पहले गणपति की पूजा करना भूल गए थे, इसलिए सर्वप्रथम उस मंथन से हलाहल विष निकला। उसके निकलने से सब लोग जलने लगे। यह देखकर देवता तथा दैत्य दुखी होकर भाग चले।
तब इंद्र तथा विष्णु जी देवताओं सहित शिव जी की शरण में कर उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब शिव जी प्रकट होकर उस हलाहल विष को स्वयं पी गए, जिससे चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हे नारद, इसके पश्चात देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन कर समुद्र से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा वारुणी मध्य देवताओं को देकर दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए, जो शेष बचे वे पाताल में भाग गए। उस समय से सभी दैत्य भयभीत थे, परंतु अब जब से आपका अवतार हुआ है तब आप राजा हुए हैं और तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलंधर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मथा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने ओठ चबाने लगा। फिर उसने घम्मर नामक दूत को बुलाकर यह कहा कि तुम इंद्र के पास निर्भय होकर जाओ और उससे यह कहो कि तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा था, तुमने उसमें से सब रत्न क्यों निकाल लिए तथा स्वयं देवताओं सहित अमृत पान कर दैत्यों को मद्यपान क्यों कराया, तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त किया। यह अच्छा नहीं हुआ, अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। जलंधर की यह आज्ञा पाकर घम्मरदूत वहां से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुंचा। वहां उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेशा भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए हैं उन सबको हमें सौंप दो तो सब बात ठीक हो जाएगी। क्योंकि दिन का भूला हुआ यदि रात को लौट आए तो वह भूला नहीं कहता है। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान एवं पराक्रमी समझ मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वतों के पंख काट डाले थे तथा जो शेष रह गए थे वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रु को अनेक बार अपनी शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने ही छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया तथा उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का एक शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम शंखासुर था। उसकी रक्षा समुद्र भी न कर सका, इसलिए जलंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार की बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में न पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके पार पावे। संभवतः उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं है। हमने बड़े बड़े अनेक दैत्यों को अपने छोटे भाई की सहायता से मार डाला है। यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह अपने इतने हाथ पैर ना फैलाए। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुख और लज्जा के अतिरिक्त कुछ न लगेगा। हे नारद, दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, तुम व्यर्थी अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसा वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने जो तुमसे पहले कहा है तुम वही जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा कर देता था, स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंता रूपी समुद्र में डूब गए। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे शब्द विस्तार पूर्वक कह सुनाए। उन्हें सुनकर जलंधर ने क्रोध अग्नि से जल उठाते था, आवेश में उसके होठ फड़कने लगे। 14वां अध्याय। हे नारद, अपने दूत द्वारा इंद्र के वचन सुनकर जलंधर ने अत्यंत क्रोधित होकर समस्त देवताओं को परास्त करने का उद्योग किया। उसने दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्र की। उसमें राक्षस दैत्य दानव करोड़ों की संख्या में एकत्र हो गए। शुंभ निशुंभ के समान उस वीरों की सेना में अनेक युद्धक थे। कालने में भी अन्य युद्धपों सहित उनमें सम्मिलित हुआ। ऐसी बलशाली अपार सेना लेकर जलंधर देवलोक जीतने को चल दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। वे दैत्य मार्ग में गरजते हुए देवलोक में जा पहुंचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर नंदन वन में जाकर ठहर गया। उस समय इंद्र जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तदुपरांत वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना लिए हुए नगर से बाहर निकल आए। तब दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे और देवता एवं दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे।
रक्त की नदियां बहने लगी। दोनों ओर के बड़े बड़े वीर योद्धा से कट मरे। युद्ध स्थल में उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी घोड़े रथ प्यादे देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई उनको असुर गुरु शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते थे। अर्थात शुक्र मंत्र से जल पड़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे, जिससे वे जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता पुनः मरकर जीवित हो जाते हैं तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा, हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा परंतु वे सब जीवित हो उठे। हम तो अब तक यही जानते थे कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। यह सुनकर शुक्र ने कहा, हे जलंधर, एक मृतकों को जीवित करने वाली परम औषधि द्रोणगिरी पर्व है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। यह सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घनघोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपने हस्त कौशल एवं वीरता से शत्रुता को परास्त कर दिया। हे नारद, इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्र तुरंत जीवित करने लगे। परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणगिरी पर्वत पर औषधि लेने गए तो वहां उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर बृहस्पति ने अत्यंत चिंतित होकर समझा कि जलंधर ने इस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे लौटकर देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है। देखो, इसने द्रोणगिरी को मूल से खोद डाला है। अब तुम समय को देखते रहो और इसकी अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग चले। जिसको जहां स्थान मिला वह वहीं जा छिपा। जब देवताओं ने दैत्यों को इस प्रकार भागते हुए देखा तो प्रसन्नता से भरकर घोर सिंहनाद किया और विजय के बाजे बजने लगे। तदुपरांत जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। यह देखकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमटकर एक कुंतल में जा छिपे, परंतु वहां भी उनका भय दूर न हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने वश में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी वहां अब दैत्यों की राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। वह ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात वह शुंभ आदि को राज्य कर सौंपकर सेना से देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तो सब ने घबराकर विष्णु जी का स्मरण किया। वे सब हाथ जोड़ नतमस्तकों स्तुति करते हुए जय विष्णु कहने लगे तथा इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलंधर चला आ रहा है, इसलिए आप जो उचित समझे वही करें। आपने देवताओं को दुखी देखकर मत्स्य अवतार लिया था तथा मुनियों के समस्त दुखों को दूर कर प्रलय में विराजमान हुए थे। फिर आपने देवताओं के लिए कुर्मावतार लेकर पर्वतों को अपनी पीठ पर उठाकर रखा। जब हिरण्याक्ष बहुत बलवान होकर देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा उस समय भी आपने वाराह अवतार लेकर उसको नष्ट कर दिया था। जब उसके भाई हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के साथ अन्याय किया तब आपने नरसिंह का अवतार धारण कर उसका हृदय विदीर्ण कर दिया था। आपने केवल देवताओं के कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही वामन अवतार लेकर बलि के साथ छल किया था तथा संपूर्ण पृथ्वी उससे निकालकर हम सबको दे दी थी। आप शिवजी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार को उपकार करते रहे हैं। जिस समय रावण ने शिवजी के वरदान से ऊंची पदवी पर पहुंचकर सबको दुख पहुंचाया उस समय वरदान से उस समय आपने रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर शिवजी से बाण प्राप्त किया था तथा उसी बाण द्वारा रावण को भी मार डाला था। फिर आपने कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी के भार को उतारा। हे विष्णु जी, आप कलयुग में कल की अवतार लेकर सब म्लेच्छों का नष्ट करेंगे। इस समय अब आप हमें अपने पीत वसन की झलक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमारे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनंदित करते हैं। इसी प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। जो कोई इस स्तुति को सुनता है वह कभी कष्ट नहीं पाता। हे नारद, विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर अब यह जाने कि देवताओं पर इस समय कुछ दुख पड़ा है, तभी तुरंत उठकर गरुड़ पर आरूढ़ हुए। उस समय लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की ऐसी शीघ्रता देखकर पूछा, हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहाँ जा रहे हैं?
तब विष्णु जी ने उन्हें उत्तर दिया, हे लक्ष्मी जी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए हम उनकी रक्षा तथा दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम के कारण कहा, हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु जी ने कहा, जलंधर बहुत बलवान एवं पराक्रमी है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है तथा ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है, परंतु इस समय यदि हम वहां नहीं जाए तो हमारा भक्त वत्सल नाम मिट जाएगा। यह कहकर विष्णु जी वहां से चल दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, अस्सी एवं बाण धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे जहां जलंधर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। उससे असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्य विष्णु जी के पास पहुंचा। अस्तु विष्णु जी तथा जलंधर में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से संख्या बाण चले। वे बाण आकाश में इस प्रकार छा गए जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। विष्णु जी ने जलंधर के रथ के घोड़े, छत्र, ध्वजा तथा धनुष को काट कर शंख ध्वनि की और क्रोध में भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में मारा। यह देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट न सह सके, धरती पर गिर पड़े। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी अस्सी द्वार उस गदा का काट दिया। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर अपने घूंसे का प्रहार किया। अनेक प्रकार के दांव पेच हुए, परंतु दोनों में से कोई भी नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा, हे जलंधर, हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। तेरे इस पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छा अनुसार वरदान मांग ले। हे नारद, राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाए। अस्तु जलंधर यह सुनकर विष्णु जी से बोला, हे विष्णु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर में आकर रहें। इसी प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर में वास करें। जलंधर का यह वर मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए तथा उसका कहना मानकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास करने लगे। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया तथा समस्त राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर लिया। उसने संसार के संपूर्ण बहुमूल्य रत्न तथा अद्भुत वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। उसने इंद्र से ऐरावत हाथी छीन लिया तथा उच्च श्रवा अश्व भी उसकी अश्वशाला में आ पहुंचा। कल्प वृक्ष भी उसके आंगन की शोभा बढ़ाने लगा। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य वस्तुएं थी, जैसे वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ तथा अनल का अंकुश, उन सबको छीन कर उसने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात उसने दया एवं धनपूर्वक संपूर्ण प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। इसीलिए वह दैत्यों में अद्वितीय गिना गया। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्म तथा आश्रम में स्थित थे। कोई मनुष्य धर्मी न था। किसी को तीनों प्रकार के दुखों में से एक भी दुख न था। कोई मनुष्य अकाल मृत्यु नहीं पाता था और न वहां किसी मनुष्य के हृदय में पाप ही उत्पन्न होता था। स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पूरी तरह से पालन करती थी। ब्राह्मण धर्म कथाएं कहते थे। कोई भी दरिद्र न था। हे नारद, उस समय जलंधर के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और किसी के मन में न तो किसी प्रकार का भय था और न ही कोई कष्ट था। अस्तु एक दिन सब देवता एकत्र होकर शिव जी का स्मरण एवं ध्यान कर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिव जी, आपकी ही कृपा होनी चाहिए। हमको विष्णु जी का बड़ा भरोसा था, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी सहित जलंधर के घर में निवास कर लिया है। जब तक हमारा काम विष्णु जी से निकलता था तब तक हम आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे देवताओं, तुमको चिंता मत करो, हम तुम्हारी मनोकांक्षा अवश्य पूर्ण करेंगे। देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। हे नारद, उस समय तुमने जलंधर के राज्य में जाकर विष्णु जी आदि को देखा। जलंधर ने तुम्हारी भली प्रकार अगवानी की तथा पूर्ण रूप से पूजा की। उसे लक्ष्यम के पश्चात उसने तुम्हारे आगमन का कारण पूछा और यह कहा कि आपने संसार में जो कुछ आश्चर्यजनक चरित्र देखा हो तो उसका वर्णन कीजिए। तब तुमने जलंधर को यह उत्तर दिया, हे जलंधर, एक दिन हम कैलाश पे गए जो सृष्टि भर में सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी को स्तुति एवं प्रणाम करने के पश्चात में वहां की सामग्री को देखकर आश्चर्य में पड़ गया तथा विचारने लगा कि इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहाँ ना होगी। इसलिए अब मैं तुम्हारी सामग्री को देखने यहाँ आया हूँ। जलंधर ने तुम्हारी यह इच्छा जानकर अपनी संपूर्ण सामग्री दिखाते हुए पूछा, हे नारद, सत्य कहने की दोनों स्थानों से कहाँ अधिक सामग्री है? तब तुमने उसे यह उत्तर दिया, हे जलंधर, वास्तव में तुम्हारे घर बहुत सामग्री है, परंतु एक दारा रत्न की कमी है। शिव जी के घर में ऐसी स्त्री है जिसके समान संसार में कोई अन्य स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता पर ब्रह्मा तक मोहित हो गए थे।
वह इतनी सुंदर है कि उसने कामदेव के शत्रु शिव जी को भी अपने वश में कर लिया है। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया कि वे शिवरानी के समान दूसरी स्त्री बनाए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम जलंधर से इतना कहकर वहां से चले गए। तुम्हारे जाने के पश्चात जलंधर काम ज्वर में पीड़ित होकर रोगियों के समान दुख सागर में डूब गया तथा काम वश हो शिव जी को अन्य देवताओं के समान समझ राहु को उनके पास भेज दिया। हे नारद, उन्होंने जलंधर की ऐसी भावना देखकर उसके ज्ञान को खींच लिया था। अस्तु अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा अनुसार राहु शिव जी के पास चल दिया। वह 6 ड्योढ़ी तो पार कर गया, परंतु जब 7वें द्वार पर पहुंचा, जहां गणों के राजा नंदी द्वारपाल बनकर बैठे हुए थे, तब नंदी ने उसको रोक दिया। तदुपरांत वे शिव जी की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ही शिव जी के पास ले गए। उस समय शिव जी ने भोंक का संकेत करते राहु से पूछा, कहो तुम क्या चाहते हो। राहु ने उत्तर दिया, शिव जी, जलंधर तो सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसके अधीन देवता विष्णु जी भी हैं। उसने यह कहा है कि तुम तो तपस्वी योगी दिगंबर और मरघटों में पड़े रहने वाले हो। तुम्हें भोग विलास से कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तु तुमको ऐसी कोमलांगी स्त्रियों से क्या प्रयोजन है। ऐसी सुंदर स्त्री तो हमको चाहिए, इसलिए तुमको उचित है कि उस परम सुंदरी स्त्री को हमें दे दो। राहु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। तब तुरंत ही उनकी भौं से एक मनुष्य उत्पन्न होकर आगे आ खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यंत भयानक तथा वज्र के समान था। उसका सिंह का सा स्वरूप, तीक्ष्ण जीवा, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़े हुए तथा इसी प्रकार अत्यंत भयानक डिल डोल था। वह विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह के समान जान पड़ता था। अस्तु वह शिव जी की इच्छा जानकर राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर राहु भयभीत हो वहां से भाग चला, परंतु शिव जी के उस गण ने उसे जाने न दिया और वहीं पकड़ लिया। यह देखकर राहु अत्यंत कंपित होकर शिव जी से बोला, हे शिव जी, आप मुझको मुझको ब्राह्मण जानकर मेरी इसके द्वारा रक्षा कीजिए। यह मुझको खाए ही डालता है। शिव जी ने राहु के विनय पूर्ण वचन सुनकर उस गण से उसे छुड़वा दिया। उस समय गण ने राहु को छोड़ शिव जी के पास जाकर विनय की, हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, तो आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए। मैं भूख की आग से जला जाता हूँ। यह सुनकर शिव जी ने कहा, यदि तुम इतने ही भूखे हो तो अपने हाथ एवं पांव को खा डालो। गण ने शिव जी के आज्ञा अनुसार यही कार्य किया। उसने अपने सिर के अतिरिक्त सब अंग खा डाले। हे नारद, यह दशा देखकर शिव जी आश्चर्यचकित हुए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गण से कहा, हम तुम्हारी आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर तुम्हारा नाम कीर्ति मुख रखते हैं। अब तुम ही हमारे द्वारपाल होंगे। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी पूजा न कर लेगा, उसको हम स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। हे नारद, उस दिन से कीर्ति मुख गण शिव जी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। कीर्ति मुख की पूजा किए बिना शिव जी की सब पूजा व्यर्थ हो जाती है। अस्तु राहु जब कीर्ति मुख के हाथ से छूटकर भागा तो वह कैलाश पर्वत के गड्ढे में ऐसा गिरा जिससे उसका अंग भंग हो गया। तदुपरांत राहु ने जलंधर के समीप पहुंचकर सब हाल कह सुनाया। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दूत के यह वचन सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा अपने दैत्यों को आज्ञा दी कि सब एकत्र होकर इसी समय शिव जी के कैलाश पर्वत पर वास करे। यह सुनकर समस्त सरदार एवं सेनाध्यक्ष अपने अपने शस्त्र लिए चतुरंगिनी सेना के साथ चल दिए। उस सेना में 1 करोड़ दैत्य, 500 कबंध तथा 100 कुल कुल धूम्रचल, कालक, ध्रुव, मुरज और कालनेमी आदि को आज्ञा देकर जलंधर स्वयं भी घर से जलता भुनता हुआ निकला। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया तथा हाथ जोड़कर उसे मना करते हुए यह कहा कि हे स्वामी, शिव जी से युद्ध करके अब तक कोई नहीं जीता है। देवताओं के सबसे बड़े सहायक विष्णु जी तुम्हारे घर में ही हैं। अतः तुम वहां न जाओ। परंतु जलंधर ने मृत्यु के वशीभूत होने से उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह उसी प्रकार क्रोध से भरा हुआ चल दिया। हे नारद, जब मृत्यु आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य चलने के समय स्त्री, ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता, वह फिर लौटकर नहीं आता। अस्तु सबके आगे शुक्र, फिर जलंधर तथा उसके पीछे समस्त सेना चली। पहले तो जलंधर को राहु दिखाई दिया, फिर मुकुट सिर से गिर गया। शुभ निशुंभ दोनों को सेनापति नियुक्त किया गया तथा कालनेमी भी जलंधर की आज्ञा पाकर सेना सहित चला। इसी प्रकार और भी अनेक दैत्यवंशी राजा कैलाश पर्वत पर चले। जब जलंधर सेना सहित नगर से कुछ दूर बाहर पहुंचे तब विष्णु जी ने देवताओं को बुलाकर यह कहा कि अब हमारे कष्ट दूर होने का समय आ गया है। इसलिए तुम सब गुप्त रूप से शिव जी के पास जाकर जलंधर के आक्रमण का समाचार कहो। विष्णु जी के उस आदेशानुसार देवता छिपे छिपे शिव जी के पास पहुंचे तथा स्तुति करने के उपरांत उन्होंने शिव जी से जलंधर के आक्रमण का समाचार पूरा पूरा कह सुनाया तथा जलंधर के वध की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने जब देवताओं के मुख से यह समाचार सुना तो हंसते हुए कहा, हे देवताओं, अब तुम लोग सब लोग धैर्य धारण करो, तुम्हें कोई कष्ट न होगा। यह क्या, उन्होंने विष्णु जी को बुलाकर पूछा। हे विष्णु जी,
तुमने जलंधर को क्यों नहीं मारा तथा वैकुंठ छोड़कर उसके घर में वास क्यों किया? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे शिव जी, जलंधर बहुत बलवान है, वह कोटि यत्नों से भी नहीं मर सकता। वह आपका अंश है, इसलिए उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। मैंने उसके साथ बहुत युद्ध किया, परंतु वह किसी प्रकार भी न मरा। उसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होगी, अस्तु अब आप ही कृपा कर उसको मारे। आप आकाश से लेकर पृथ्वी तक के स्वामी तथा तीनों गुणों से पूर्ण हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे विष्णु जी, जलंधर हमारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उस पर त्रिशूल नहीं चला सकते तथा त्रिशूल के अतिरिक्त जो भी हमारे पास अस्त्र हैं उनका जलंधर पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। इसलिए हमने एक उपाय सोचा है कि तुम सब अपना अपना तेज हमको देते जाओ। उस तेज से हम एक शस्त्र का निर्माण करेंगे और उसी शस्त्र द्वारा जलंधर को जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनकर मैंने, विष्णु जी ने, इंद्र ने तथा समस्त देवताओं ने शिव जी को अपना अपना तेज दे दिया। हम सबका वह तेज एकत्र होकर अत्यंत प्रज्वलित हुआ। तब शिव जी ने उसमें से एक शस्त्र बनाया, उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा। वह चक्र कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान एवं अग्नि के समान प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र के बनाने से जो शेष रह गया उससे शिव जी ने वज्र बनाया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, इतने में ही जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसने पर्वत की एक कंदरा में सेना सहित डेरा डाल दिया। तब सब देवता उसे देखकर छिपे छिपे अपने स्थानों को जहां वे पहले वास करते थे चले गए। शिवजी के गणों ने दैत्यों की सेना के आगमन के पूर्व ही शिवजी को समाचार दे दिया था कि दैत्य सेना अब आना ही चाहती है। इसलिए शिवजी ने अपने नंदी गणपति एवं वीरभद्र को यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गणों सहित जाकर दैत्य से भली भांति युद्ध करो। शिवजी के गण यह आज्ञा पाकर वहां से चल दिए तथा पर्वत के नीचे उतर आए। 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, "हे नारद, शिवजी के गण उनकी आज्ञा पाकर जय शिव जय मृत्युंजय कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक गाते बजाते हुए दैत्य सेना से लड़ने को चल दिए। वहां पहुंचकर दोनों ओर से भयंकर मारकाट शुरू हुई, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। दोनों ओर से हर प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया। युद्ध स्थल अस्थि मांस तथा रुधिर से पूर्ण हो गया। जो दैत्य गणों के हाथ मारे गए उनको शुक्र ने पुनः जीवित कर दिया। जब गणों ने दैत्य की सेना का वध किया तो शुक्र जी ने उन्हें फिर जिला दिया। इसी प्रकार गणों ने अनेक बार दैत्यों का वध किया, परंतु शुक्र ने फिर उनको जीवित कर दिया। निदान गणों ने कोई उपाय न देख दुखी होकर शिवजी के पास पहुंच जा सब वृत्तांत कह सुनाया और बोले कि हम दैत्यों से युद्ध न करेंगे, क्योंकि हम दैत्यों को मारने में असमर्थ हैं। हे शिवजी, यह काम आप स्वयं ही करें। गणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिवजी क्रोधित होकर बोले, यह कार्य शुक्र मृत्युंजय मंत्र पाकर कर रहा है। अस्तु उसी समय शिवजी के मुख से कृत्या नाम की एक स्त्री प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसकी दाढ़ें बड़ी भयंकर पर्वत के समान थी। ऐसे स्वरूप से प्रकट होकर वह शिवजी की सेना के साथ युद्ध स्थान में आई। वह महाभयंकर नाद करती हुई दैत्यों का भक्षण करने लगी। तब दैत्य उसके स्वरूप को देखकर तथा उसके पराक्रम से भयभीत होकर भागने लगे। इसके पश्चात कृत्या शुक्र को अपने गुप्त अंग में दबाकर उड़ गई तथा सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। शुक्र को कृत्य द्वारा ले जाने पर दैत्य लोग बड़े भयभीत हुए और उनकी सेना में हाहाकार मच गया। उस समय वे इधर उधर भागने लगे। हे नारद, तब शिवजी के गण प्रसन्न होकर दैत्यों को चारों ओर से घेरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। दैत्य भाग कर चारों ओर फैल गए। दैत्य की यह दशा देखकर शुंभ निशुंभ तथा कालनेमी तीनों सेनापति अत्यंत दृढ़ता के साथ गणों का सामना करने लगे। अंत में उन तीनों ने शिवजी के गणों को बहुत बुरी तरह से मारकर दुखी कर दिया, जिससे वह हारकर वहां से भाग चले। इतने में गणपति नंदी वीरभद्र आदि ने सब गणों को रोककर धैर्य देकर बुला लिया। फिर दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। कालनेमी तथा दंडीगण, गणपति तथा शुंभ और वीरभद्र तथा निशुंभ परस्पर युद्ध लड़ने लगे। वे सभी युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगे। वीरभद्र ने निशुंभ के हृदय में तीक्ष्ण बाण मारा, जिसे निशुंभ धरती पर गिर पड़ा। वीरभद्र ने ज्यों ही ये चाहा कि उसे सांग से मार डाले, इतने ही में शुंभ ने उठकर वीरभद्र पर बड़े क्रोध से अपने सांग का आक्रमण किया, जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नंदी ने कालनेमी के शरीर पर 7 बाण मारे, जिनके लगने से उसके रथ के पहिए, घोड़े तथा सारथी कट कट कर गिर गए। तब कालनेमी ने क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काट डाला। उस समय नंदी ने धनुष फेंककर त्रिशूल चलाया, जिसके प्रहार से कालनेमी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तब उसने नंदी को उठाकर पर्वत के ऊपर फेंक दिया। अब गणपति तथा शुंभ लड़ने लगे। अब गणपति तो मूसक पर चढ़े और शुंभ रथ पर सवार हुआ। वे दोनों इतने लड़े कि कोई भी युद्ध से विमुख न हुआ। अंत में गणपति ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा,
तथा 3 बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर गणपति पर 60 बाण छोड़े और गणपति के मूषक वाहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब वे बेवाहन पैदल ही युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी सांग उठाकर शुंभ के ऊपर चलाई। शुंभ सांग के लगने से पृथ्वी पर गिर पड़ा और गणपति पुनः मूषक को जीवित कर उस पर सवार हुए। इस प्रकार गणपति विजयी हुए। तब चारों ओर विजय के बाजे बजने लगे और सब गण अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। हे नारद, यह देखकर वृंद नामक शुंभ का पितामह अत्यंत क्रोधित होकर गणपति के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। तब गणेश जी तुरंत दौड़कर इंद्र के पास जा पहुंचे। उनके साथ असंख्य भूत प्रेत कुष्मांड पिशाच भैरवगण बैताल डाकिनी शाकिनी योगिनी आदि किल किल शब्द के अर्थात सिंह एवं हाथियों के समान नाद कर रहे थे। उन्होंने वृंद तथा शुंभ को सेना सहित विकल कर दिया। वीरभद्र की सेना ने दैत्यों को अत्यंत दुखी किया। उन्होंने अनेक दैत्यों को खाकर उनका रक्तपान भी किया। इतने में नंदी भी वहां आ गए तथा उन्होंने बाणों की ऐसी वर्षा की कि वे दैत्यों की ओर सप्र की भांति चले। उन्होंने दैत्यों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। कुछ दैत्य तो खा लिए गए, कुछ मारे गए, कुछ मूलित हो गए, कुछ भाग गए तथा कुछ गिर पड़े। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर अपनी सेना की ऐसी दुर्दशा देख क्रोध में भरकर रथ पर आरूढ़ हो कटक सहित गणों की ओर चल दिया। तब दैत्यों की सेना पुनः संभल कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। युद्ध के बाजे बजने लगे और दोनों सेनाओं में फिर घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा तथा 5-5 बाण गणपति और नंदी के तथा 20 बाण वीरभद्र के शरीर में मारकर सिंहनाद किया। उस समय वीरभद्र ने एक सांस जलंधर पर ऐसी चलाई कि उसके लगने से जलंधर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर क्रोधित तो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गणपति ने क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलंधर की गदा को काट डाला तथा 3 बाण जलंधर के हृदय में मारे। फिर 7 बाण चलाकर उसके रथ के घोड़े ध्वजा पताका तथा छत्र आदि को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने अपनी सांग द्वारा छत्रपति को गणपति को घायल कर दिया तथा दूसरे रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास जा पहुंचा और उनसे युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर का धनुष काटकर उसके मस्तक पर परिघ से प्रहार किया। उस प्रहार से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊपर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब गण वहां से भागकर शिवजी के पास पहुंचे। उन्होंने सब वृत्तांत सुनाकर बोले, हे शिवजी, दैत्यों ने अपनी भीषण मारकाट से हम सबको व्याकुल कर दिया है। शिवजी गणों द्वारा यह समाचार सुनकर अपने बैल पर चढ़े तथा युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर त्रिशूल लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे। उस समय शिवजी ने अपना डमरू बजा दिया। जब गणों ने शिवजी को आते देखा तब वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः लौटकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। हे नारद, उन गणों ने दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। शिवजी ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि जिसको देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया और वो मैदान छोड़कर भागने लगी। दैत्यपति जलंधर ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर शिवजी पर अनेक बाण छोड़े। शुम निशुम कालनेमी हयमुख असिलोमा बलाहक प्रचंड आदि सब दानव एक साथ शिवजी पर आक्रमण करके बाण वर्षा करने लगे। परंतु शिवजी ने उन बाण के जालों को पल भर में काट डाला तथा अपने बाणों से आकाश को भर दिया। इसके पश्चात शिवजी ने पशु द्वारा सिलोमा का सिर काट डाला। फिर बलाई का वध करके घर भर को पांव से बांध लिया। हे नारद, तदुपरांत शिवजी ने अपना बैल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सींगों से असंख्य दैत्यों को मार गिराया। जो दैत्य शेष रहे वे भयभीत हो गए। जिस प्रकार सिंह के प्रहार से हाथी विकल होकर भाग जाता है, वही दशा उस समय दैत्यों की हुई। यह देखकर जलंधर ने शुभ निशुम तथा कालनेमी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जो संसार में उत्पन्न होती है उनकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। ऐसी मृत्यु किसी भली न लगेगी जिससे दोनों लोकों में यश एवं कीर्ति बढ़े। लोक में 2 प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्यमंडल को भेद कर स्वर्ग को जाते हैं। उनमें एक योगी होता है तथा दूसरा योद्धा, जो युद्ध में निर्भय होकर वीरता पूर्वक मारा जाता है। इसलिए अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर भली भांति सामने डटकर युद्ध करो। यद्यपि जलंधर ने ऐसी बातें कह कहकर उन्हें बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ ना आया। तब जलंधर ने उनको धिक्कारते हुए कहा, तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया। क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुम में से कोई भी मृत्यु के पंजे से बचा रहेगा? 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जलंधर के शब्द से पृथ्वी कांप उठी तथा समुद्र और पर्वत थरथराने लगे। जो दैत्य पहले युद्ध भूमि से डरकर भाग गए थे, वे सब जलंधर का यह रूप देखकर पुनः लौट आए। उस समय जलंधर ने शिवजी से कहा,
हे शिव जी, मुझे प्रतीत हुआ कि तुम कुछ बल रखते हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा की है। यह सुनकर उसने शिव जी के ऊपर एक भयानक बाण चलाया। उसे शिव जी ने बीच में ही काट डाला। फिर शिव जी ने सुगमता पूर्वक एक बाण चलाकर जलंधर के रथ, सारथी, घोड़े, धनुष आदि सबको नष्ट कर डाला। तब जलंधर ने शिव जी को मारने के लिए अपना घूंसा ताना और एक बाण छिपकर शिव जी को मारा। शिव जी ने यह देखकर अपने बाण से उसे एक कोस दूर फेंक दिया। उस समय जलंधर ने सोचा कि शिव जी वास्तव में बहुत बलवान हैं। मैं उनसे इस प्रकार युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं कर सकूंगा। अतः मुझे कोई ऐसी माया करनी चाहिए जिससे शिव जी मोहित हो जाए। शिव जी को नाद बहुत प्रिय है, अस्तु उसी के द्वारा उनको मोहित किया जा सकता है। यह विचार कर जलंधर ने ऐसी माया फैलाई जिससे गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि प्रकट होकर मनुष्य के समान अनेक प्रकार नृत्य गायन करने लगी। अतः शिव जी के मन में संगीत सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और वे इस आनंददायक नाद के मन में मग्न हो गए। नाद में मग्न हो गए। जैसा कि नियम है कि नाद सुनने से बुद्धि जाती रहती ही, वही बात उनके साथ भी हुई। वास्तव में शिवजी ने ही राग की महिमा को प्रस्तुत किया। यह बात वेद भी कहते हैं कि शिवजी नाद के अतिरिक्त और किसी से मोहित नहीं किए जा सकते। उस समय शिवजी के हाथों से सब शस्त्र गिर पड़े। उन्होंने उस तुरीयावस्था में कुछ न जाना। उस समय जलंधर ने कामवश शिवजी के समान अपना स्वरूप बनाया, जिसके 10 भुजा, 5 मुख तथा 3 नेत्र थे। फिर उसने अपनी माया से एक बैल बनाया और उस पर चढ़कर तथा शिवजी के जो जो मुख्य चिन्ह थे उन सबको धारण कर शुम्भ निशुम्भ को युद्ध स्थल में छोड़कर स्वयं गिरिजा के पास जा पहुंचा। गिरिजा ने भी पहले तो लोक रीति से उसको शिवजी जाना, परंतु जब वे सखियों के बीच में से उठी तो यह जाना कि यह छल से शिवजी का स्वरूप बनाकर आया है, तब वे वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो गई। हे नारद, यह देखकर जलंधर लज्जित होकर पुनः युद्ध स्थल को लौट आया। उस समय गिरिजा ने विष्णु जी का ध्यान किया, जिससे विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए। गिरिजा ने उनसे जलंधर का सब वृत्तांत कहा तथा पातिव्रत धर्म की बहुत कुछ प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु जी, जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है, उसी के धर्म से जलंधर आज तक जीवित बचा हुआ है। क्योंकि पातिव्रता स्त्री विधवा नहीं हो सकती, इससे तुमको यह उचित है कि अब तुम जलंधरपुरी में जाकर उसकी स्त्री के पातिव्रत धर्म को नष्ट करो। वृंदा, जो जलंधर की स्त्री है, उसके साथ तुम छल करो। यह सुनकर विष्णु जी तुरंत जलंधरपुरी को गए। उधर जलंधर ने युद्ध स्थल में लौटकर जब अपनी माया को दूर किया तो शिवजी ने चैतन्य होकर पुनः युद्ध का स्मरण किया। हे नारद, यह सब शिवजी की ही माया थी, क्योंकि संसार में जो शिवजी के भक्त थे उनका भी माया कुछ नहीं कर सकती। तब शिवजी पर उसका क्या प्रभाव हो सकता था। निदान शिवजी अत्यंत क्रोधित होकर जलंधर के ऊपर दौड़े। उस समय जलंधर ने भी बाण वर्षा करके अपने बाणों से शिवजी को छिपा दिया। तब शिवजी ने भी अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसे बहुत दुखी किया। जो दैत्य शिवजी के हाथों से मारे गए वे सब मुक्त हो गए। उन दैत्यों का परम सौभाग्य था जो शिवजी को सम्मुख देखते हुए अपने प्राण त्यागते थे। हे नारद, यह लीला जिस प्रकार हमने विष्णु जी से सुनी थी, उसी प्रकार तुमसे कह सुनाई। 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरिजा की आज्ञा पाकर विष्णु जी जलंधरपुरी में पहुंचे और यह सोचने लगे कि मैं किस प्रकार जलंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करूं। जब उन्होंने शिवजी का ध्यान किया तो उस ध्यान के करते ही शिवजी को एक उपाय सूझ गया। तब वे तपस्वी का रूप धारण कर एक शिष्य को साथ लेकर वृंदा के उपवन में जा पहुंचे। वृंदा ने उसी रात को यह स्वप्न में देखा था कि मेरा पति जलंधर युद्ध में मारा गया है, तथा यह भी देखा था कि मेरा पति जलंधर तेल लगाए हुए, भैंसे पर सवार, नंगा तथा सिर के अशुभ बाल बनवाए, काले पुष्पों की माला पहने, राक्षसों से घिरा हुआ यमपुरी को चला जा रहा है। जब वह यह स्वप्न देखकर उठी तो उसने सूर्य को उदय होते समय राहु ग्रस्त तथा प्रकाशहीन देखा। ऐसे अपशकुनों को देखकर वह एकाएक रोकने, पीटने तथा घबराहट से इधर उधर फिरने लगी। वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर जलंधर के उद्यान को गई, परंतु उसे वहां फल फूल देकर संतोष न हुआ। उसे वहां 2 राक्षस ऐसे दिखाई दिए जो अत्यंत भयानक थे। उनको देखकर रानी वृंदा वहां से भाग आई। आगे जाकर उसने शिष्यों सहित एक तपस्वी को देखा जो मौन साधे हुए बैठा था। वृंदा उसी समय दौड़कर उस तपस्वी के पास गई तथा अपने हाथ से गर्दन में डालकर लिपट गई और बोली, हे तपस्वी, आप मेरी रक्षा करो। उस समय तपस्वी ने अपने दोनों नेत्र खोलकर बड़ा क्रोध किया तथा हुंकार दी, जिससे वे दोनों राक्षस वहां से भाग गए। यह देखकर जलंधर की स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई तथा प्रणाम करके उनके तपोवन की प्रशंसा करने लगी। फिर वह तपस्वी से इस प्रकार बोली, हे प्रभु, आप मेरे पति का जो शिवजी से युद्ध करने के लिए गए हैं वृत्तांत कहिए। हे नारद, यह सुनकर तपस्वी रूपधारी विष्णु जी ने हंसकर ऊपर की ओर देखा, जिससे तुरंत ही 2 बंदर वहां आ उपस्थित हुए तथा उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। फिर वे दोनों बंदर गुप्त हो गए। तदुपरांत
एक क्षण भी नहीं बीता कि वे दोनों बंदर पुनः पहले की भांति आकर बैठ गए। इस प्रकार उनके हाथ में जलंधर का शीश और धड़ था। उसे उन्होंने योगी के सम्मुख रख दिया तथा स्वयं दुखी होकर बैठे रहे। उस समय वृंदा अपना पति का सिर देखकर व्याकुल और पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तपस्वी ने पानी आदि छिड़ककर वृंदा को सचेत किया। वृंदा पुनः रो रो कर अपने पति का सिर अपने सिर से लगाकर व्यथित होते हुए बोली, हे नाथ, मैंने तो आपसे शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए पहले ही मना किया था, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। इसी प्रकार वह अनेक बातें कह कहकर रोती रही, फिर तपस्वी से बोली, हे महाराज, आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं आपके प्रभाव को देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इस योग्य है कि मेरे पति को जीवित कर देंगे। यह सुनकर मुनि वेशधारी विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, जो मनुष्य शिव जी के क्रोध अग्नि से मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसे हम जीवित नहीं कर सकते, परंतु तुम्हारे दुख को देखकर हम इसको जीवित करेंगे। यह कहकर उन्होंने सिर को धड़ से जोड़ दिया तथा स्वयं अंतर्धान होकर शरीर में प्रवेश कर गए और जलंधर के समान उठकर बैठ गए। तदुपरांत उन्होंने वृंदा को गले लगाया, परंतु वृंदा यह सब कुछ न समझ सकी और उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ सहवास करके अपना धर्म नष्ट कर दिया। जब वह उत्तम रीति से विहार कर चुकी तब विष्णु जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया। उसे देखकर वृंदा ने उन्हें पहचान लिया तब वह अपने कृत्य पर बहुत दुखी हुई। उसे विष्णु जी के ऐसे छल पर बहुत क्रोध आया। वह बोली, हे विष्णु, तुमने वेद के विरुद्ध मेरे धर्म को नष्ट किया है। तुम मुनीश्वरों का समान स्वरूप धारण किए बड़े अधर्मी हो। यह कहकर वृंदा ने विष्णु जी का श्राप दिया कि जो राक्षस तुमने मुझे दिखाए थे वे दोनों बड़े शक्तिशाली होकर तुम्हारी स्त्री को भगा ले जाएंगे। उस समय तुम दुखी होकर वन वन में फिरोगे और तुम्हें हर प्रकार के कष्ट प्राप्त होंगे तथा जो बंदर तुमने मुझको दिखाए वही तुम्हारे सहायक होंगे। यह कहकर वृंदा बहुत रोई तथा चिता बनाकर अपने पति के साथ सती होने की इच्छा करने लगी। यद्यपि विष्णु जी ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसने पातिव्रत धर्म दृढ़ करके कुछ नहीं माना। तदुपरांत वह शिव गिरिजा का ध्यान धरकर सती हो गई और उसका तेज सबके देखते देखते गिरिजा के शरीर में प्रवेश कर गया। हे नारद, विष्णु जी यह दशा देखकर बारंबार पछताते हुए उसकी सुंदरता के स्मरण में दुखी हुए तथा उसकी चिता के भस्म को अपने शरीर में मलकर उसी स्थान पर वास करने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवता तथा सिद्ध उनके निकट जा पहुंचे और विष्णु जी को बड़े बड़े इतिहास तथा दृष्टांत सुनाकर समझाने लगे कि आप तो स्वयं हर समय धर्म का पालन करने वाले रहे हैं। अब आप यहाँ से चलिए तथा अपने वैकुंठ लोक में विहार कीजिए। जो पाप आपसे दुर्भाग्यवश हुआ है वह सब शिव जी की कृपा से नष्ट हो जाएगा। आप किसी प्रकार का दुख मत कीजिए तथा यहाँ से अपने स्थान को चलिए। आप हमें इन शब्दों के लिए क्षमा करें, क्योंकि हम तुच्छ आपको समझा रहे हैं। उन लोगों के इस प्रकार समझाने पर भी विष्णु जी ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया तथा इसी प्रकार शोक में बैठे रहे। हे नारद, शिव जी की माया बड़ी विचित्र है और सब उसी के अधीन रहते हैं। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उधर युद्ध क्षेत्र में शिव जी को चेत हुआ तब देवता उन्हें देखकर बहुत आनंदित हुए। उस समय शिव जी की वीरता पराक्रम को देखकर जलंधर ने यह विचार किया कि अब मुझे माया करनी चाहिए जिससे मैं शिवरानी को प्राप्त करने में सफल हो सकूं। यह विचार कर उसने अपनी माया से कृत्रिम गिरिजा बनाई तथा उसको अपने रथ में बैठाकर शिव जी के सम्मुख ले आया। शुभ निशुभ दोनों भाई से मारते जाते थे तथा वह गिरिजा रोती हुई मेरी रक्षा करो आदि कहती थी। उस समय जलंधर ने उच्च स्वर से कहा, हे सदाशिव, तुम अपनी स्त्री को देखो। यदि तुम्हें अपनी स्त्री बहुत प्रिय है तो समझ लो कि अब उसको मैं पकड़ लाया हूँ तथा उसकी ऐसी दुर्दशा कर रहा हूँ। क्या तुमको दिखाई नहीं देता? तुमको सहस्त्रों धिक्कार है जो तुम अपने को अब भी बड़ा समझते हो। शिवजी तो जलंधर के यह वचन सुनकर तथा माया की गिरिजा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और मौन साधकर बुद्धि को भूल बैठे। तब शिवजी ने भी लीला करके अपने को ऐसा शोकाकुल प्रदर्शित किया कि जलंधर ने अपने धनुष को कानों तक खींचकर 3 बाण, एक शिवजी के सिर में, दूसरा वक्ष में तथा तीसरा उदर में मारे। उस समय शिवजी जलंधर की माया को जान भयंकर रूप धारण कर अग्नि के समान प्रकट हुए। शुंभ तथा निशुंभ युद्ध से विमुख होकर भागे। जलंधर की सारी माया उसी समय नष्ट हो गई। तब शिवजी ने शुंभ निशुंभ को यह श्राप दिया कि तुमने छल करके गिरिजा को बहुत दुख पहुंचाया है तथा युद्ध से मुख मोड़कर भागे जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया है। हे नारद, जलंधर ने शिवजी का यह रूप देखकर अत्यंत क्रोधित हो बाणों की वर्षा कर शिवजी को ढक दिया। यह देखकर शिवजी ने क्रोधित हो अपने बाणों द्वारा जलंधर के बाणों को काट डाला। इतने में जलंधर ने एक परिग बैल को मारा, जिसके कारण बैल धर्म को भूलकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। यद्यपि शिवजी ने उसको बहुत रोका, परंतु वह युद्ध स्थल में न ठहर सका। यह देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित और महाभयंकर हो गए। तब उन्होंने करोड़े सूर्य के समान चमकते हुए सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में उठा लिया और उसे जलंधर के ऊपर छोड़ दिया। उस चक्र का तेज 10 दिशाओं में फैल गया। संपूर्ण पृथ्वी और आकाश उसके तेज से चलने लगे।
चक्र ने जाकर जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय बड़ा भारी शब्द हुआ, पृथ्वी थरथर कांपने लगी तथा पर्वत जलने लगे। जिस समय जलंधर का तेज शिवजी के शरीर में प्रविष्ट हुआ, उस समय चारों ओर से जय जय का नाद गूंज हुआ। हे नारद, वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनकी ऐसी दशा होती है, क्योंकि देवता मुनि आदि बड़े बड़े उपाय करके भी शिवजी को इतना प्रसन्न नहीं कर सकते और ना इस गति को ही प्राप्त कर सकते हैं। उस समय मैं, मुनि तथा देवता आदि शिवजी की अत्यंत प्रशंसा करने लगे। हमने कहा, हे शिवजी, आप हर प्रकार से भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मन, वाणी तथा वेद आदि भी नहीं प्राप्त कर सके। आपके एक निमेष में करोड़ों इंद्र तथा विष्णु जी बीत जाते हैं। आप किसी से नहीं बनाए गए, अपितु पर ब्रह्म है। आपने यदुवंशी को मुक्ति प्रदान की तथा उसकी पत्नी कलावती ने भी आपकी भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त की है। आपने मदयंती को मोक्ष दान दिया तथा सोमुनि के पुत्र को श्रेष्ठ गति प्रदान की है। राजा तिमिरधन को अपने अपनागत नृत्य 7 जन्मों तक आनंदित किया। आपने चंद्रसेन का मान रखा तथा श्रीकर गोप को अपने शरण में लेकर अपना भक्त बनाया और उसे इतना द्रव्य प्रदान किया जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होता है। आप ही ने सत्यरथ के कष्टों को दूर कर उसे आनंदित किया तथा धर्मगुप्त आपका ही व्रत करके दरिद्रता से मुक्त हो गए। आप ही ने चित्रधर्म के दुख को दूर किया तथा उसकी लड़की के डूबते हुए पति राजा चंद्रागत के जीवन की रक्षा कर बहुत सुख पहुंचाया। आपके बल से ही तक्षक को किसी प्रकार की हानि एवं भय नहीं होने पाया। आपने ही मद्र देश के ब्राह्मण को मोक्ष प्रदान कर उसकी स्त्री चंचला का उद्धार किया तथा आप ही ने भद्रामुख गिरी के कष्टों को दूर किया। आपने पिंगला की इच्छा अनुसार उसको धन, आनंद और सुख प्रदान किया और अपने भक्त भद्रामुख की इच्छा पूर्ण की। आपने ऋषभ को हर प्रकार से अपने में ही लीन कर लिया और आपके सेवा द्वारा ही वामदेव शुभ गति को प्राप्त हुआ। हे सदाशिव जी, आपने शबरी एवं शुकर को उत्तम गति प्रदान करके भक्ति का महात्म्य प्रकट किया तथा भद्रसेन के पुत्र सुधर्मा एवं मित्र के पुत्र तारक को उत्तम गति देकर रुद्राक्ष की बड़ाई प्रकट की। आप ही ने गंगा को, जिसका नाम महानंदा था, तार दिया तथा आपकी भक्ति से सुश्रुमान अधिक काल तक जीवित रहा। आपने शारदा के पति को जीवित कर उसके सौभाग्य को स्थिर रखा तथा बंदिक नामक पापी ब्राह्मण को उत्तम गति आपने ही प्रदान की। उसकी स्त्री बीजुका को भी, जो उस चली थी, मुक्ति प्रदान की। आप ही ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर उसके गर्व को चूर किया तथा काम को भस्म कर शिवरानी का गर्व दूर किया। आपने बालक का रूप धारण कर तारक दैत्य को मार डाला तथा गणपति को अपना बल देकर समस्त गणों से प्रबल कर दिया। आपने ही त्रिशूल से उनका सिर काटकर पुनः जीवित कर दिया था। दैत्यों को देवताओं से जलते हुए देखकर आपने हलाहल विष का पान कर लिया था। आपने पहले त्रिशूल द्वारा अंधक के सिर को काट डाला, फिर उस पर कृपा करके अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। आपने विष्णु जी एवं ब्रह्मा के मोह को दूर कर मंत्र शास्त्र को कील डाला तथा नरसिंह अवतार के गर्व का नाश कर शरभ का अवतार ग्रहण किया। आपने अत्रि के पुत्र होकर कामरूप का वध किया तथा हनुमान के स्वरूप धारण कर राम लक्ष्मण को दुखों से मुक्त कर दिया। आप तीनों गुणों से परे तथा निर्गुण है, आपकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए। हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। जो कोई इस स्तुति को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, वह दोनों लोकों में प्रसन्न होकर आनंद प्राप्त करेगा। उसे किसी प्रकार का कष्ट न होगा तथा अंत में शिव जी के लोक को प्राप्त होगा। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने इस प्रकार स्तुति कर शिव जी से विनती की, हे शिव जी, आपने जलंधर को नष्ट करके हम लोगों के कष्टों को दूर करके अभय दान दिया है। अब और कोई कंटक नहीं है। परंतु अचानक ही एक और दुख हम लोगों को हुआ है, अर्थात विष्णु जी उस स्थान पर जहां जलंधर की स्त्री वृंदा सती हो गई है, भस्म लगाए लौट रहे हैं। आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे विष्णु जी अपने हट को छोड़कर पुनः पुराना मार्ग धारण करे। शिव जी ने हंसते हुए यह कहा, हे देवताओं, यह सब हमारी माया का ही परिणाम है। विष्णु जी हमको अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने इस लीला द्वारा उनके अहंकार को दूर कर दिया है। अब हम तुमको जो उपाय बताते हैं वह तुम करो, उससे विष्णु जी का मोह दूर हो जाएगा। तुम सब लोग देवी की शरण में जाकर अपना दुख सुनाओ, वे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करेंगे और विष्णु जी पुनः अपने मुख्य स्वरूप पर आ जाएंगे। हे नारद, तब शिव जी के बताए हुए उपाय के अनुसार सब देवता गिरिजा की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे मातेश्वरी, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें इस दुख से छुटकारा दिलाइए। देवता इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश में एक अग्नि कुंड दिखाई दिया
तथा उस अग्निकुंड से यह शब्द निकला कि हे देवताओं, हमने तीनों रूपों से अलग अलग, तीनों गुणों से अलंकृत होकर संसार में अवतार लिया है। वह रूप एक गिरिजा, दूसरी लक्ष्मी तथा तीसरी सरस्वती का है। इसलिए हे देवताओं, तुम हमारे इन तीनों स्वरूपों की शरण में जाओ, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। यह सुनकर देवता पुनः स्तुति करने लगे। उस स्थिति के प्रत्येक श्लोक में जय जय शब्द था। तब देवताओं की इस स्तुति से प्रसन्न होकर तीनों देवियां प्रकट हुई। फिर उन्होंने तीनों बीज देकर यह कहा, हे देवताओं, जहां पर विष्णु जी बैठे हैं वहीं तुम इन बीज को बो दो, इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। देवियों के ऐसे वचन सुनकर देवता उन बीज को लेकर वहां जा पहुंचे जहां विष्णु जी बैठे हुए थे। उन्होंने इन बीजों को वहां बो दिया। उनसे तीन प्रकार की वनस्पति उपजी। उनका नाम धात्री, मालती तथा तुलसी हुआ। हे नारद, धात्री मेरी स्त्री का नाम है, अतः उससे धात्री, लक्ष्मी से मालती तथा गिरिजा से तुलसी की उत्पत्ति हुई। वे तीनों वनस्पतियां रज सत तम इन तीनों गुणों को धारण किए स्त्रियों के समान प्रकट होकर वृंदा से भी अधिक सुंदर रूप रख विष्णु जी के सम्मुख जा खड़ी हुई। विष्णु जी उनको देखकर आश्चर्यचकित हुए। हे नारद, विष्णु जी को इस प्रकार कामवश होते देखकर धात्री तथा तुलसी ने तिरछी चितवन से विष्णु जी की ओर देखा। मालती उनकी यह दृष्टि सोतिया डहा से न सहकर अत्यंत दुखी हुई, इसीलिए वह शिव जी पर नहीं चढ़ाई जाती। अस्तु, विष्णु जी धात्री तथा तुलसी पर मोहित होकर उन्हें अपने साथ लिए वैकुंठ में लौट आए। वहां आकर उनका मोह दूर हो गया। हे नारद, जो मनुष्य जलंधर के वध की इस कथा का पाठ करता है अथवा सुनता है, वह शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। 24वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस कथा के सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे सुदर्शन चक्र के विषय में बताइए जो विष्णु जी का प्रसिद्ध शस्त्र है। मैं नहीं जानता कि यह वही सुदर्शन चक्र है जो शिवजी ने सब देवताओं से तेज लेकर जलंधर के वध के लिए बनाया था अथवा कोई दूसरा है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुदर्शन चक्र एक ही है, दूसरा नहीं। जब दैत्य अत्यंत बल एवं द्रव्य पाकर देवताओं को दुख पहुंचाने लगे, तो विष्णु जी ने शिव जी की सेवा कर उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया। तब से वे उसी के द्वारा सब दैत्यों का वध करते हैं। कल्प भेद से शिव चरित्र, लीला वर्णन, व्याख्यान, कथा तथा इतिहास में बहुत अंतर है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसके हृदय में जो संदेह उत्पन्न हो उसे पूछ ले, जिससे वह सत्य मार्ग से न भटक जाए। अस्तु, जलंधर के वध के पश्चात दिति के लड़के दैत्य बहुत बली होकर उपद्रव मचाने लगे, जिससे संसार में मनुष्यों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। तप, योग, यज्ञ, देवताओं की पूजा, ध्यान, वर्णाश्रम तथा सब धर्मों में विघ्न पड़ने लगे। तब सब देवता तथा मुनि दुखी होकर मेरे पास आए। उन्होंने मेरी स्तुति कर अपने कष्टों का वर्णन किया। तब मैं उन सबको लेकर विष्णु जी के पास गया और उनकी स्तुति कर यह विनय की कि अब दानव तथा दैत्य बहुत दुख पहुंचा रहे हैं, सो हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमारी यह प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, हम स्वयं दैत्यों से युद्ध करेंगे। यह कहकर वे दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे, परंतु दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर सके, क्योंकि दैत्य महाबली थे। यह देखकर विष्णु जी ने सोचा कि शिव जी की सहायता के बिना हम दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर पाएंगे। यह विचार कर विष्णु जी तुरंत ही अंतर्धान हो गए तथा कैलाश पर्वत के निकट तपस्या करने के लिए बैठ गए। उन्होंने एक कुंड खोदकर उसमें एक अग्नि भरी तथा वहीं बैठकर कठिन तप करने लगे। हे नारद, इस प्रकार विष्णु जी ने पार्थिव पूजन, मंत्र एवं ध्यान आदि से शिव जी का पूजन किया, परंतु शिव जी प्रसन्न न हुए। यह देखकर विष्णु जी ने सोचा, अब कि हम किस उपाय से शिव जी को प्रसन्न करें। अंत में यह उन्हें विश्वास हुआ कि शिव सहस्त्र नाम का जाप करने से ही शिव जी प्रसन्न होंगे। यह निश्चय कर वे शिव जी के एक सहस्त्र नामों का जाप करने लगे तथा कमल पुष्प चढ़ाने लगे। शिव जी ने परीक्षा के लिए सहस्त्र पुष्पों में से एक कमल पुष्प अलक्षित कर दिया। अंत में पूजा करते करते जब एक फूल कम हुआ तो उनका बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस समय कमल पुष्प प्राप्त करने की कोई आशा न थी। साथ ही पुष्प के बिना पूजन में भी अंतर पड़ता था। इसी चिंता में जब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया तो ऐसा ज्ञान हुआ कि उनके नेत्र भी कमल पुष्प से किसी प्रकार कम नहीं है। अतः उन्होंने तुरंत ही अपने नेत्र को निकालकर प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को अर्पण कर दिया। यह देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु जी को दर्शन दिया तथा आम्रडितम मंत्र का उच्चारण करते हुए कृपा दृष्टि से देखा। उस समय विष्णु जी ने शिव जी को प्रणाम किया। तब शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे विष्णु जी, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। तब शिव जी के आदेश अनुसार विष्णु जी ने अत्यंत पवित्र स्तुति करते हुए प्रार्थना की,
हे सदाशिव जी, हम दैत्यों से पराजित हो गए हैं और उन पर किसी प्रकार भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे वे मारे जाएं। हे नारद, यह सुनकर शिव जी ने कृपा कर विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र दिया और यह कहा, हे विष्णु जी, हमारे समय के अनुरूप का ध्यान कर इस सहस्त्र नाम तथा सुदर्शन चक्र से जो हम तुमको प्रदान करते हैं, तुम शत्रु एवं दैत्यों को मारकर उन पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हें तीनों लोकों में कोई भी नहीं जीत सकेगा, परंतु सुदर्शन चक्र का छोटे छोटे कार्य में प्रयोग मत करना। ब्राह्मणों के अतिरिक्त वह सबको जलाकर भस्म कर देगा। शिव जी यह कहकर अंतर्धान हो गए तथा विष्णु जी सुदर्शन चक्र को लेकर प्रसन्नता पूर्वक लौट आए। वे रात दिन सहस्त्र नाम का जप करते तथा अपने भक्तों को उसी की शिक्षा देते रहते थे। अब भी जो कोई शिव सहस्त्र नाम तथा विष्णु स्तुति का पाठ करता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, उसके शत्रुओं का विनाश होता है तथा वह दोनों लोकों में सुखी रहता है। आ जाओ।